हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके दक्षता परीक्षा को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए आपका बीटेट या फिर सीटेट एग्जाम क्लियर है तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम पहला वाला सेलेक्ट करना था पात्रता परीक्षा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर दूसरा वाला जो आपका केवल दक्षता परीक्षा है इसको आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट करके फाइनल जो है फॉर्म सबमिट कर दिया हो। तो यहाँ पर बता दें कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सही कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग सही नहीं करते हैं तो ये जो आपके प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है जो कि टोटल 80,000 शिक्षक भर्ती है, तो इससे जो है आप यहाँ पर भर्ती से जो है आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो कैसे यहाँ पर क्या आपको करना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करेंगे। बाकी जो आपकी दक्षता परीक्षा है इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम एफिडेविट लगाकर जो है वो अपना काम चला लेंगे, तो किस तरीके से आपका एफिडेविट लगाने से यहाँ पर दक्षता परीक्षा सिलेक्ट की है उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आप जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है उसके बारे में, बाकी जो आपकी दक्षता परीक्षा को लेकर दो यहाँ पर न्यूज़पेपर का कटिंग है, जो कि आज का भी न्यूज़पेपर का कटिंग है जो कि आपके इसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं जो आप फॉर्म भरेंगे जहाँ पर आपको दक्षता और पात्रता के लिए सिलेक्ट करने के लिए देगा। हालांकि मुझे तो मतलब यही कंफ्यूजन है कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर जो है किस तरीके से किया, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी दक्षता परीक्षा है उसके बगल में साफ साफ बोला गया कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक वो जो है वो यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके नीचे भी आप देखेंगे तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कौन से आप दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है 1 से 5 तक या फिर 9 से 10 या फिर 11 से 12। फिर यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा संबंधित आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। फिर यहाँ पर भी बोला गया है अपलोड सर्टिफिकेट में दक्षता PDF, मतलब हर एक जगह जो है वो आपको दक्षता दिख रहा है। उसके बाद भी आप लोगों ने इतना बड़ा मिस्टेक जो है वो किस तरीके से पता नहीं कैसे जो है आप लोगों ने कर दिया। हालांकि ठीक है आप लोगों ने कर दिया, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आज का न्यूज़पेपर है यहाँ पर दक्षता परीक्षा को लेकर, इसको आप देख सकते हैं। बाकी इसको हम थोड़ा सा लेट में न्यूज़पेपर को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि दक्षता परीक्षा आपका आखिरकार है क्या, और ये जो आप सेलेक्ट किए तो क्या आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा या फिर आपका फॉर्म जो है एफिडेविट लगाकर जो है आपका चल जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके दक्षता परीक्षा को लेकर बोला गया है कि जो आपका दक्षता परीक्षा है वो जो दरअसल दक्षता परीक्षा बीटेट या फिर सीटेट के समकक्ष माना जाता है। मतलब जो आपका दक्षता परीक्षा है वो आपका पात्रता परीक्षा, चाहे आपका सीटेट हो या फिर बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके समकक्ष जो है आपका परीक्षा होता है। मतलब ये जो आपका दक्षता बराबर पात्रता और पात्रता बराबर जो है आपकी दक्षता जो है वो आपका होता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुशी मिलेगा कि पात्रता और दक्षता एक ही है, तो क्या दिक्कत है? यस, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जो है वो जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आपको डाटा दिया गया है जो 11,500, इसका मतलब साफ है कि दक्षता परीक्षा जो है आपके फ्रेश नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है मतलब फ्रेश नए कैंडिडेट जो है दक्षता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, दक्षता परीक्षा उनके लिए होता है जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जो है आपके जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक चाहे तो BPSC से जारी शिक्षक भर्ती जो आपका राज्यकर्मी शिक्षक का परीक्षा है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 जून को जो है आपके पटना के 22 केंद्रों पर जो है आपकी दक्षता परीक्षा जो है आपका इसका एग्जाम होगा, जो कि ऊपर वाला न्यूज़पेपर था उसमें आज आपका जो है वो रिजल्ट भी जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 18 जून को आपका इसका एग्जाम होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने BPSC टीचर का नोटिफिकेशन देखा होगा, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि 31 अगस्त 2023 तक चाहे आपका पात्रता हो या फिर जो है आपकी डिग्री वगैरह हो, यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो अभी 7वें चरण का जो शिक्षक भर्ती है जो आपका राज्यकर्मी का दर्जा वाला है इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो उत्तीर्ण नहीं टीचर थे उनको भी यहाँ पर जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मतलब योग्य जो है माना गया है, और उनको बोला गया है कि आप लोग भी जो है यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दक्षता परीक्षा क्या है, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना क्यों जरूरी है। राज्य में 2011 से पहले वैसे शिक्षक जो TT या फिर सीटेट या फिर STT उत्तीर्ण नहीं है उन्हें जो है आपकी दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2011 से पहले, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 2011 के बाद आपका सीटेट वगैरह या फिर आपका राज्य का पात्रता परीक्षा वगैरह जो है वो आपका कंडक्ट कराना जो है आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि इसके पहले जो है आपका दक्षता परीक्षा ही होता था। तो इसलिए जो टीचर थे ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं उन लोग दक्षता परीक्षा एग्जाम मतलब किसी भी प्रकार का उन लोग पात्रता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए जो है आपके ये जो है आपके दक्षता परीक्षा होता है। तो इस मैटर को जो है इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। दक्षता परीक्षा जो है आपके फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि दक्षता परीक्षा उन शिक्षक के लिए है, बिहार के शिक्षक के लिए जो 2012 से पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं, बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन वो अभी तक जो है किसी भी प्रकार का पात्रता परीक्षा जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए। वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो हो सकता है कि उनकी सैलरी बढ़े या फिर जो कुछ भी बढ़े, लेकिन वो मतलब यहाँ पर नए कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं दक्षता परीक्षा में। सिर्फ बिहार के जो गवर्नमेंट टीचर हैं, पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं और वो किसी भी प्रकार का पात्रता परीक्षा एग्जाम क्लियर नहीं किए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है आपकी दक्षता परीक्षा का जो है आपका
एग्जाम जो है वो आपका होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 जून को जो है आपका दक्षता परीक्षा का एग्जाम हुआ था। 10,102 शिक्षक जो है वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर शामिल हुए थे, जिसमें से जो है आपके 9,591 शिक्षक पास हुए और अभी भी जो है आपके 360 जो टीचर हैं वो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यहाँ पर जो आपके डाउट है, जो कि यहाँ पर हम एक तरीके से कंफर्म बता दें कि आप यदि दक्षता परीक्षा सेलेक्ट की हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करके फिर से जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। आगे हम एफिडेविट के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग बताएं कि जैसे जो आपका दक्षता परीक्षा है वो मतलब जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पात्रता सेलेक्ट करना है। मतलब ये जो आपका सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको पात्रता सेलेक्ट करना है, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर केवल दक्षता जो है वो सेलेक्ट करना है। इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग बोले कि जो शायद एक कोई यूट्यूब है डिजिटल जीके क्लासेस, तो मतलब बता रहे थे कि वहाँ की जो मैम है जो मतलब बहुत तेज तराक है, तो वो बोली कि जो बिहार के कैंडिडेट होंगे उनको पात्रता सेलेक्ट करना है, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर दक्षता सेलेक्ट करना है। तो उनके मतलब कहने से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, फिर अब हमें जो है इस तरीके का परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने आपको नीचे दिखा दिया कि जो दक्षता परीक्षा है वो आपको चाहे बिहार के मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आप लोग फ्रेश नए बच्चे हैं या फिर नए अभ्यर्थी हैं तो आप लोग डायरेक्ट जो है वो दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, अब तो आप दक्षता परीक्षा में शामिल भी नहीं होंगे क्योंकि अब आपका दक्षता परीक्षा होता ही नहीं है। सिर्फ उनके लिए दक्षता परीक्षा होता है जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर है और पात्रता किसी भी प्रकार का पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सोचिए अभी आपका दक्षता परीक्षा का कल रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं? 10,102। अब आप सोचिए क्या बिहार में केवल 10,102 ही लोग मतलब बीएड या फिर बीटीसी वगैरह किए हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इस मैटर को जो है आपको ध्यान रखना है, चाहे बिहार के आप मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, आपके पास बीटेट या फिर सीटेट है और आप लोगों ने यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करके फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म गलती है और आपको यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है हमने फॉर्म भरते टाइम दक्षता जो है वो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो हम अपना पात्रता वाला जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उनके आगे हम रख देंगे कि ये लीजिए देखिए हमारे पास जो है वो पात्रता परीक्षा है, हमने गलती से जो है वो दक्षता परीक्षा जो है वो सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से कभी भी आपके मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास डिग्री है और आप लोगों ने गलती से या फिर मिस्टेक वाइज जो है वो आपका इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, लेकिन ऐसे जो है आपके कोई डिग्री जो है आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोगों ने फॉर्म में भरा है, जो कुछ भी आप लोगों ने फॉर्म में सबमिट किया है वही डिग्री जो है आपके वही डिप्लोमा या फिर वही सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जाता है कि आप कुछ और भरते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ और कागज ले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने अपना तथ्य जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे छुपा कर जो है आप लोगों ने फॉर्म भरा है, इसलिए आपका आवेदन तो निरस्त ही होगा। मतलब कभी कभी कानूनन कार्रवाई भी जो है आपकी होती है, ऐसा आपने नोटिफिकेशन में कई बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप चाहते हैं कि हम दक्षता सेलेक्ट किए हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दक्षता पात्रता वाला दिखा देंगे कि ये लीजिए हमारे पास सीटेट है, तो ऐसे जो है आपका मान्य नहीं होगा, बल्कि आपको जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपने से सोचिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके एक सीट पर जो है वो 2 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर बुलाया जाता है। मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए इतने से बड़े शिक्षक भर्ती में 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपनी फर्जी डिग्री लगाए होंगे, तो ठीक है उनका अच्छे तरीके से जांच होगा तो वो हट जाएंगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आपका 80,000 प्राइमरी में शिक्षक भर्ती है तो 80,000 में सिर्फ 100 ही लोग इस तरीके से रिजेक्ट होंगे फर्जी डिग्री लगाएं, बाकी उसके अलावा तो जिनका ओरिजिनल डिग्री है और जो लोग कट ऑफ पार करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए हैं तो फिर उनका इसी तरीके से छटनी होता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कि कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस्टेक है, आपको उन लोग जो है वो साइड कर दिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जो बहुत सारे कैंडिडेट एफिडेविट को जिंदाबाद बोल रहे हैं कि एफिडेविट मतलब शपथ पत्र हम लगाकर बिहार के नियमावली को ही संशोधन कर देंगे या फिर सुधार कर देंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, आप सोचिए एफिडेविट जो है आपके थोड़ा बहुत आपका कहीं नाम का स्पेलिंग है या फिर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट गए हैं या फिर कुछ त्रुटि वगैरह हो गया है तो उसके लिए आपका एफिडेविट होता है। और नॉर्मल सी बात है, आप एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो क्या आपका फ्री में एफिडेविट बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका भी जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे और उसमें भी जो है आपका पैसा लगेगा। तो जब आपको दिक्कत होगा और दिक्कत होने के साथ पैसा आपका लग रहा है तो आज ही आप अपना फॉर्म कैंसिल करके क्यों नहीं, मतलब इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो मान लिए कि हम जो है वो अपना फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब हम अपना फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे भले ही हम अपना यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है उसे लेट कर दें। उसके बाद भी उन लोग यहाँ पर क्या करें कि जैसे आपका फेसबुक ग्रुप हो गया या फिर जो आपके टेलीग्राम के ग्रुप हो गया या फिर जो यूट्यूब के टीचर हैं उनका कमेंट हो गया, हर एक जगह बोले हैं, मतलब उनका अभी तक वो टाइप कर रहे हैं कि हमारा जो है वो दक्षता परीक्षा सेलेक्ट कर दिया गया है, क्या हमें रिजेक्ट किया जाएगा, फिर कहीं क्या नहीं रिजेक्ट किया जाएगा। तो जब आप इतना फ्री हैं कि हम नहीं
नहीं कैंसिल करेंगे तो फिर आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, एफिडेविट के चक्कर में आप मत पड़िएगा। हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको बाहर कर दिया जाए, तो फिर आप कब एफिडेविट लगाकर जो है वो यहाँ पर सबमिट करेंगे। और देखिए हर एक जगह पर इतना फॉर्म भरने का मिस्टेक है, और जो आपका फॉर्म है उसमें जो है वो हर एक जगह जो है इस तरीके का इतना कठिन जो है आपके फॉर्म दे दिए गए हैं। और नॉर्मल सी बात है, यदि बिहार गवर्नमेंट चाहती कि हम बच्चों के भविष्य के लिए फॉर्म निकालें या फिर बच्चों के भविष्य के लिए उनका फॉर्म सबमिट करते, तो जो आपका करेक्शन डेट है उन लोग करेक्शन डेट भी देते। और ये जो आपका इतना पैसा लूट रहे हैं, मतलब आप एक रजिस्ट्रेशन कर दिए तो उसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपने फॉर्म में गलती जो है फाइनल लास्ट तक आप लोगों ने डिटेल भर दिया हो, तो अब उसका पेमेंट कटवा कर कैंसिल करिए, फिर उसके बाद जो है आप नया फॉर्म भरिए और वो वाला पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप खुद बीपीएससी को समझ सकते हैं, और जो बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार का गवर्नमेंट हो, उन्हें आप खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कितना उन लोग पैसा जो है कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट 1-2 बार 3 बार इस तरीके से 3-3 4-4 बार पेमेंट तो किए ही हैं। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट कई बार अपना फॉर्म जो है कैंसिल करके इस तरीके से, मतलब उन लोगों ने दोहरा तिहरा जो है पैसा इस तरीके से किया है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है आप मतलब इसके आड़ में रहिएगा कि हम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से करके हम जो है अपना फॉर्म जो है कैंसिल नहीं करेंगे। और खास करके यहाँ पर बता दें, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, हमने कई बार बताया कि भेदभाव होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा मतलब आप अपने स्वयं विवेक से सोचिएगा कि मतलब हमें मतलब उस टाइम पे जो है वो दिक्कत हो। इससे अच्छा है कि जो कुछ भी है अभी जो है आप सही कर लीजिए, ताकि आगे जो आपका समय है उसमें जो है आपका यहाँ पर समय जो है वो नुकसान ना हो। 19 तारीख जो है आपका यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो 19 तारीख से पहले जो है आप मान लीजिए जो कुछ भी आप सोचना चाहते हो आप अपने स्व विवेक से जो है वो सोचिएगा। यदि आपका इच्छा हो कि नहीं हम अपना फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, तो आप अपना फॉर्म कैंसिल मत करिएगा। बस मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अच्छे से सोच लीजिएगा, दक्षता के बारे में जो है वो जान लीजिएगा, और आप अपने स्व विवेक से सोचिएगा कि हम इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं तो क्या हमारा सही होगा, या फिर हमें आगे जाने के बाद जो है हमारा आवेदन या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है हमें जो है खारिज कर दिया जाएगा। 19 तारीख तक समय है, कुछ लोग इसे 22 तारीख तक भी जोड़ रहे हैं। तो देखिए 19 तारीख आपका लास्ट डेट है, 22 वाला मैटर है कि 20, 21, 22 3 दिन जो है वो आप यहाँ पर फॉर्म भरने हैं, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे, लेकिन आपको इसके साथ पेनाल्टी शुल्क मतलब जो आपका विलंब शुल्क है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आप करिएगा 19 से पहले जो है आपको यहाँ पर जो है वो कर लेना है। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट केवल दक्षता परीक्षा सेलेक्ट किए हैं और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था पात्रता परीक्षा, तो आप अपने स्वयं विवेक से सोचिएगा। बाकी यदि मेरा मानना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म कैंसिल करिएगा, कैंसिल करने के बाद जो है आप नया फॉर्म भर लीजिएगा। कैंसिल करने के बाद आपको नया फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से उन्होंने कैंसिल करके अपना नया फॉर्म जो है वो भरे हैं। बाकी बीपीएससी जो टीचर का आपकी वैकेंसी 1,70,000, इसके संबंध में आप हमारे पीछे जाएंगे वीडियो में, तो बहुत सारा हमने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियो हैं आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी जो कुछ भी आपका डाउट्स वगैरह हो तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो आपका जो डाउट होगा आप यहाँ पर शेयर करेंगे, तो जो कोई भी जानता है वो आपका यहाँ पर रिप्लाई जो है वो कर देगा। और यदि आपके डाउट का रिप्लाई मुझे पता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट उसमें जुड़े रहते हैं वो जो है वो यहाँ पर रिप्लाई कर देते हैं। और बाकी जैसे आपका फॉर्म जो है वो मतलब यहाँ पर सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद जो आपके PDF और नोट्स हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है आपका शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बता दें, आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो जो है वो हम यहाँ पर शेयर जो है वो कर देते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद लाइक या फिर जो आपके सब्सक्राइब है ये जो है वो नहीं करते हैं, इसी तरीके से चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप इतना हेल्प कर ही सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपका सब्सक्राइब या फिर लाइक करने से जो आपका अकाउंट का पैसा है वो मेरे अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, और इसके लिए नॉर्मल सी बात है आप इसके बारे में जानते ही हैं कि मतलब हमें लाइक करना चाहिए या फिर हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे कि आपका दक्षता परीक्षा वाला क्या मैटर है, और आगे जो आपकी परेशानी होगी उस परेशानियों को जड़ से समाप्त करने का यही समय है कि अभी जो है फॉर्म कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद नया फॉर्म जो है वो भर लीजिए। और फिर यदि मान लीजिए आप फॉर्म अपना कैंसिल नहीं करना चाहते, पूरा मूड बना लिए हैं कि हम अपना फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखेंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें कुछ दिक्कत करते हैं तो हम पटना हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो आप प्लीज़ जो आपका कमेंट हो या फिर जो आपका फेसबुक में कमेंट हो या फिर जो आपका अलग अलग जो आप टेलीग्राम से जुड़े हैं वहाँ पर कमेंट हो, तो वहाँ से आप जो है वो हट जाइए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अब अपना इस तरीके से कमेंट करेंगे तो कोई ध्यान मतलब आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अब जो है आपके समय नहीं बचे, क्योंकि 1 महीना में जो है आपके यहाँ पर एग्जाम जो है वो आपका होगा, जो कि एग्जाम आपका टफ है और प्राइमरी का और टफ है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे तो 8-9 लाख के लमसम जो है वो आपके आवेदन जो है वो आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। तो आई होप जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।